क्या है भगवान शिव का आदिवासियों से संबंध? क्या भगवान शिव सिर्फ आदिवासियों के देवता रहे हैं? क्यों होता है इस बात पर विवाद? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता में शिव और शिवलिंग से जुड़े कई अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोग शिव के साथ ही पशुओं और वृक्षों की पूजा भी करते थे। भगवान शिव को आदि देव, आदिनाथ और आदि योगी कहा जाता है। आदि का अर्थ सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम या आदिम। तो अगर शिव आदिवासियों के देवता है तो सवाल ये उठता है कि क्या शिव खुद ही एक आदिवासी थे? इस पर इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों से संबंध होने के कारण आर्यों ने उन्हें अपने देवों की श्रेणी में रख दिया। आर्य लोग शिव की पूजा नहीं करते थे, लेकिन आदिवासियों के देवता तो प्राचीन काल से ही शिव ही रहे हैं। भारत में लगभग 461 जनजातियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सभी आदिवासियों का मूल धर्म शैव, भैरव, शाक्त और सरना धर्म है, लेकिन धर्मांतरण के चलते अब ये ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध भी हो चले हैं। हालांकि मूल रूप में ये सभी शैव धर्मी है। इसमें प्राचीन काल से वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग या पत्थर रखकर पूजा करने का चलन रहा है। मतलब शिव और भैरव इनके प्रमुख देवता है। साथ ही ये प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि भारत के आदिवासियों का धर्म क्या है, इस संबंध में कई तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं। ये भ्रम 300 सालों से जारी है और आधुनिक काल की राजनीति के चलते भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के आदिवासियों का मूल धर्म शैव है। वे भगवान शिव की मूर्ति नहीं बल्कि शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके धर्म के देवता शिव के अलावा भैरव, कालिका, 10 महाविद्याएं और लोक देवता, कुल देवता, ग्राम देवता है। भारत के हिंदू धर्म में उन्हीं प्राचीन आदिवासियों का धर्म घुल मिल गया है, जिसे शैव कहा गया है। मूल रूप से आदिवासियों का अपना धर्म है। ये शिव एवं भैरव के साथ ही प्राकृतिक पूजक है और जंगल, पहाड़, नदियों एवं सूर्य की आराधना करते हैं। इनके अपने अलग लोक देवता, ग्राम देवता और कुल देवता है। जैसे नागवंशी आदिवासी और उनकी उप जनजातियां नाग की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में शिव जैसे पशुओं से घिरी जो मूर्ति मिली है, इससे ये सिद्ध होता है कि आदिवासियों का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में भगौरिया लोक पर्व मनाया जाता है। हालांकि कम लोग ही जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की। कोई इसे भव और गौरी यानी शिव पार्वती से भी जोड़ता है, तो कोई इसे भृगु ऋषि की तपोस्थली बताता है। एमपी के झाबुआ जिले के पास भगौर नाम का छोटा सा गांव है। यहाँ टूटी हुई इमारतों के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि ये गांव बेहद प्राचीन रहा होगा। इसी जगह यहाँ का 11वीं सदी का शिव मंदिर जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन शिव मंदिर भव गौरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पड़े शिलालेखों पर कई उक्तियाँ भी लिखी हुई है, लेकिन क्या लिखा है कम ही लोगों को पता है। इसी भगौर गांव का संबंध शिव पार्वती से भी बताया जाता है और इसी भगौर से भगौरिया लोक पर्व की शुरुआत मानी जाती है। भगौर का नामकरण भी भव और गौरी से हुआ। भव यानी कि भगवान शिव और गौरी यानी पार्वती। भगवान शिव को आदिवासी समाज में भोंगर देव भी कहा जाता है। ये तमाम उदाहरण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भगवान शिव प्रारंभिक काल से ही आदिवासियों के देवता रहे हैं और इनके बीच शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें।